दोस्तों चैप्टर 3 स्किल सेट्स के बारे में, पर खासियत यह है कि ये भी हम एक डोपामिन सिस्टम्स के नज़रिए से आपको समझाएंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हम 3 केस स्टडीज़ को ध्यान में रखेंगे। विराट कोहली की केस स्टडी, प्रियंका चोपड़ा की केस स्टडी और निखिल कामत की केस स्टडी। बिजनेस, स्पोर्ट और फिल्म्स। दोस्तों जितने भी टॉप 1% इंसान होते हैं उन सारों में कॉमनैलिटी ये है कि उनकी एक कोर स्किल ना बहुत तगड़ी होती है। उन्होंने इसी स्किल पर फोकस कर करके, घिसाई कर करके इस स्किल को इम्प्रूव करा है। प्रियंका चोपड़ा ने हर फिल्म के साथ बेहतर एक्टिंग करी है। विराट कोहली ने रेपिटेशन की वजह से खुद को अपस्किल करा है बैटिंग में। निखिल कामत ने फाइनेंशियल स्किल्स सीखे हैं, जिसके बलबूते पर उन्होंने जीरोधा को-फाउंड करा उनके भाई के साथ। ऐसा स्टडी किया गया है कि यदि आप एक कोई भी चीज़ 40 डेज़ के लिए करो तो वो अपने आप हैबिट बन जाती है। जैसे कि सपोज़ आपको जिम जाना है और मैं कंटिन्यूस 40 डेज़ के लिए करूं तो अभी ब्रेन के कनेक्शंस ऐसे बन जाएंगे कि ये मैं अभी इसके बाद ऑटोमेटिकली करूंगा, तो ये एक इंटरनल हैबिट बन जाती है। अभी हमको इसमें एफर्ट नहीं लगती। योर फर्स्ट जॉब इज टू आइडेंटिफाई वन कोर स्किल फॉर योरसेल्फ। नवल रविकांत कहते हैं कि चूज अ जॉब दैट लुक्स लाइक प्ले टू यू बट वर्क टू अदर्स। कोई ऐसा जॉब खुद के लिए चुनिए जहां आपको लगे कि यार इसमें तो इतना ज़्यादा मज़ा है, ये काम है। अगर आपको अब तक नहीं पता कि कौन सी कोर स्किल पर फोकस करना चाहिए, तो खुद के लाइफ में ऐसा एक सिस्टम अपनाओ जहां हर 3 महीने में आप कोई नई इंडस्ट्री की कोई नई स्किल सीख रहे हो। एक फेज़ में स्टॉक मार्केट सीख लो, दूसरे फेज़ में वीडियो एडिटिंग सीख लो, तीसरे फेज़ में वेरी इंपॉर्टेंट AI बेस्ड स्किल सीख लो, चौथे फेज़ में कोई अकाउंटिंग स्किल सीख लो। अलग अलग स्किल्स सीखते रहो जब तक आपको एक ऐसी स्किल मिले जिसे आप बहुत तगड़े तरीके से मोनेटाइज भी कर पाओगे और जिसको बेहतर करते हुए आपको मज़ा भी आ रहा होगा। दैट्स व्हेन यू हिट द जैकपॉट। अगर आप अभी भी थोड़े से खोए खोए हो कि यार शुरुआत कहाँ से करें, तो हम स्क्रीन पर कुछ इंडस्ट्रीज़ लिस्ट आउट करेंगे और इन इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो कोर स्किल्स हैं उन्हें भी लिस्ट आउट करेंगे। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए इन 3, 2, 1। ये चैप्टर 3 का सिर्फ पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा बहुत आसान है। एक बार वो कोर स्किल मिल गई तो खुद की ही इंडस्ट्री में 2 या 3 सब स्किल्स ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के केस में सब स्किल है फील्डिंग, ब्रांडिंग और लीडरशिप। प्रियंका चोपड़ा के केस में PR, सोशल मीडिया स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। निखिल कामत के केस में मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्किल ऑफ स्केलेबिलिटी एंड टेक स्किल्स टू क्रिएट अ टेक बेस्ड बिजनेस लाइक जीरोधा। ये 2-3 सब स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं to create separation from the other people who are trying to get forward in the industry alongside you. On a side note, जितने भी यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स फेड हुए हैं ना, उन्होंने रीइन्वेंशन नहीं करा है। ट्रू फॉर एक्टिंग, ट्रू फॉर स्पोर्ट्स, ट्रू फॉर बिजनेस। लॉन्ग टर्म करियर्स में जब आप करियर्स को एक 10-20 साल के नज़रिए से देखते हो ना, एक की स्किल होती है लेवलिंग अप, रीइन्वेंटिंग, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना। पर अगर पहले से आपके दिमाग में ये मेंटालिटी होगी, यू सेफ गार्डिंग योर होल करियर। अब चैप्टर 3 के फाइनल हिस्से में आपको एडिशनल स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो 10 सालों के बाद किक इन होती है। बहुत सिंपल है। फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली के साथ गहरे संबंध बनाए रखना। ये दोनों चीज़ें आपके करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लाती हैं। फिजिकल हेल्थ की वजह से आपके खुद के एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड ऑब्वियसली डीपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बूस्ट होती है। जितने हाई अचीवर्स मिले ऑब्वियसली वो सारे इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ।